नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में स्टार्ट ऑफ डिले टाइमर इंस्ट्रक्शन, जिसे कि हम लोग ऑफ डिले टाइमर क्वाइल इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये स्टार्ट ऑफ डिले टाइमर इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज इस स्टार्ट ऑफ डिले टाइमर इंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये टाइमर ऑफ डिले इंस्ट्रक्शन क्या है और ये मुझे इस सीमेंस टीआईए पोर्टल के प्रोग्राम स्क्रीन पे कहां मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये सीमेंस टीआईए पोर्टल वर्जन 16 का प्रोग्राम स्क्रीन है। इसमें राइट साइड में आपको इंस्ट्रक्शन टैब है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन में टाइमर ऑपरेशंस में ये आपको टाइमर क्वाइल टाइप इंस्ट्रक्शन में ये आपको मिल जाता है टी ऑफ क्वाइल, स्टार्ट ऑफ डिले टाइमर क्वाइल या ऑफ डिले टाइमर क्वाइल इंस्ट्रक्शन कहते हैं इसे हम लोग। अब इसका यूज करना मुझे सीखना है, इसकी एड्रेसिंग करनी सीखनी है। तो वन बाय वन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर एग्जीक्यूशन कैसे इसका होता है। इससे पहले अपने पिछले वीडियोज में मैंने बाकी टाइमर इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस किया है। कुछ आपके ब्लॉक टाइप टाइमर्स थे और कुछ क्वाइल टाइप्स। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो देख सकते हैं, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बट आज का टॉपिक है हमारा ये टी ऑफ टाइमर इंस्ट्रक्शन। अब इस इंस्ट्रक्शन को मुझे कहीं पे अटैच करना है किसी नेटवर्क में। तो मैंने नेटवर्क को सेलेक्ट किया है और इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कनेक्ट हो। अगर मुझे इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और अपने सिस्टम में F1 प्रेस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं सारा डिटेल इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। और तो अगर आपको पढ़ने की इच्छा है, नोट्स बनाने की इच्छा है, तो F1 इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट कीजिए और F1 प्रेस कीजिए, इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारा डिटेल। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। बट मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा कि टी ऑफ टाइमर ब्लॉक कर रहा है। इसकी एड्रेसिंग बिल्कुल वैसे ही होती है। तो ये ऑफ टाइमर है। जैसे ही इसको इनपुट चाहिए तो मैंने इसके लिए एक एनो कॉन्टेक्ट यूज कर लिया है। अब ये एनो कॉन्टेक्ट है, ये टी ऑफ टाइमर है। अब अगर मान लो टी ऑफ टाइमर का जो है एड्रेसिंग देना है मुझे, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो है आपको एड्रेसिंग नहीं दिख रहा है सेक्शन। तो आप क्या करेंगे, कहीं किसी भी नेटवर्क में ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कोई भी टाइमर जो ब्लॉक टाइप टाइमर है इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ब्लॉक टाइप टाइमर को क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डीबी ब्लॉक का और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप टाइमर को आगे आप टाइमर को सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर सकते हैं। इससे क्या फायदा हुआ आपको कि आपको टाइमर का इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गया, तो उतना लंबा आप टाइप करने से बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि सिस्टम ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो गया और यहां से आप इसकी एड्रेसिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद मुझे स्टार्ट करना है। तो ये आपका टी ऑफ टाइमर है और इसे चाहिए इनपुट। इनपुट देने के लिए मैंने यहाँ पे जो है एड्रेस दे दिया I0.0। इनपुट से इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसका टैग स्टार्ट दिया हुआ है। अब ये जैसे इनपुट हाई होगा टाइमर को सिग्नल मिलेगा, लेकिन मुझे क्या देना है भाई, टाइमर को एड्रेसिंग देनी है। और वो एड्रेस कहाँ मिलेगा, तो ये जब आप जाएंगे लेफ्ट साइड में तो आपको प्रोग्राम ब्लॉक के नीचे सिस्टम ब्लॉक्स के ऑप्शन है, इसको एक्सपैंड करेंगे। प्रोग्राम रिसोर्सेज में आपको जितने भी ऐसे टाइमर्स या डेटा ब्लॉक आपने लिए होंगे वो सब यहाँ दिख रहा है। इसको ड्रैग करेंगे और लाके टी ऑफ टाइमर के साथ जब ये ग्रीन हो जाए तो ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। तो ये इसको एड्रेस मिल गया। अब यहाँ पे मुझे इसका एक्यूमुलेटेड वैल्यू देना है कि जब ये रन कर रहा है तो क्या है, टाइमर की वैल्यू प्रोवाइड करनी। तो यहां मैं कोई भी डबल वर्ड एड्रेस ले सकता हूं, या अगर मुझे डायरेक्टली एड्रेस लेना है तो यहां मैंने 20 सेकेंड ले।
ओके कर दिए, यहाँ T#20 या आप टाइम के साथ डबल वर्ड का एड्रेस भी ले सकते हैं किसी भी, ताकि आप उसे मॉनिटर कर सके। बस ध्यान रखना है कि वहां पे आप जो डेटा फाइल लेंगे वो टाइम होना चाहिए, इसकी जो मेमोरी होगी वो टाइम होनी चाहिए। अब मुझे इस टाइमर को के साथ वर्क करना है, इसका आउटपुट देखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं टी ऑफ टाइमर का जो आउटपुट होता है, जैसे ही टाइमर को इनपुट मिलेगा हाई हो जाएगा। और कब तक हाई रहेगा? जब तक कि ये टाइमर जो है रन करके और अपने डेस्टिनेशन को ना पहुंचे, मतलब 20 सेकंड तक टाइमर रन ना कर। मीन्स ऑफ कराने के लिए कोई आउटपुट है जो पहले से ऑन है और उसे ऑफ कराने के लिए ये डिले प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम ऑफ डिले टाइमर है। जैसे ऑन डिले था, वो किसी भी आउटपुट को जो पहले से ऑफ है उसे ऑन कराने के लिए डिले प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनपुट देने के बाद यहाँ क्या है, पहले से ऑन है, जब आप स्टॉप करते हैं तो टाइमर रन करता है और वो आउटपुट को ऑफ कराता है। अब इसकी एड्रेसिंग देनी है, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से एड्रेस टाइप करता हूं टाइमर का, और यहाँ जब ग्रीन हो जाता है तो मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ अगर आप कहीं क्लिक करोगे तो रेड कलर का दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये तो टाइमर का एड्रेस है, लेकिन मुझे इसका बिट चाहिए, तो मैं डॉट लिख के क्यू कर देता हूं या एंटर कर दिया, या नीचे क्यू लिख के आता है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे आउटपुट कनेक्ट करना है इसके साथ, तो यहाँ मैंने आउटपुट ले लिया और आउटपुट का एड्रेस रखा Q0.0। यहाँ ऑलरेडी मोटर जीरो के नाम से टैग लिया हुआ है, तो ये सब टैग ऑलरेडी लिए हैं। अगर आपके पास टैग ना हो तो आप राइट क्लिक करके रीनेम टैग पे जाके टैग को जो है क्रिएट कर सकते हैं, या आप यहाँ शो ऑल टैग्स पे आके भी टैग क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टार्ट, मोटर जीरो, रीसेट, प्रीसेट, न्यू प्रीसेट, ये सब टैग लिए हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने टाइमर को आउटपुट देना सीख लिया। अब मुझे क्या करना है, रीसेट करना सीखना है कि टाइमर को रीसेट कैसे करें। किसी भी इनपुट के साथ आप टाइमर को रीसेट कर सकते हैं। मैंने I0.1 ले लिया, ये मेरा रीसेट है। इसके जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, कोई भी टाइमर हो वो रीसेट हो जाएगा, और उसके लिए आपने यहाँ RT रीसेट टाइमर यूज किया, और इसके ऊपर टाइमर, जिस भी टाइमर को रीसेट करना है उसकी एड्रेस रख दिया। जैसे इसका इनपुट हाई होगा आपका टाइमर रीसेट हो गया। ये तो रीसेट की बात हुई। अब आपने कहा कि मैं रन टाइम के समय चाहता हूं कि टाइमर का जो प्रीसेट है वो चेंज हो जाए, उसके लिए आपको प्रीसेट की जरूरत हो। हाँ, मैंने एड्रेसिंग ले लिया, और अप्रोप्रिएट एड्रेसिंग मैंने ऑलरेडी इसके टैग नेम्स लिए हुए। तो I0.2 जो है इसका टैग क्या है, प्रीसेट, कि जैसे ये इनपुट हाई होगा टाइमर का प्रीसेट चेंज हो जाएगा, न्यू प्रीसेट ये अचीव कर लेगा। लोड टाइम ड्यूरेशन, तो कभी भी आप कोई भी प्रीसेट लोड कर सकते हैं, कभी भी। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, टाइमर की एड्रेसिंग ले लेते हैं, और टाइमर की एड्रेसिंग के साथ नीचे आप वो टाइम ड्यूरेशन, अगर आप वेरिएबल टाइम ड्यूरेशन लोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे MD0 ले, कोई भी डबल वर्ड का एड्रेस। ठीक है, अब यहां से आप उसको टाइम दे सकते। अब यहाँ MD0 जो है, मुझे इसका देखना पड़ता है क्या, मुझे इसकी मेमोरी चेक करनी पड़ेगी, डेटा फाइल चेक करना पड़ेगा। तो शो ऑल टैग पे मैं गया, अब यहाँ पे जो है MD0, तो इसका भी टाइम है, तो मैंने इसका नाम हटा दिया है और इसका नाम रख लिया न्यू प्रीसेट। न्यू प्रीसेट वैल्यू, ये जो भी वैल्यू मैं MD0 में लूंगा वो वैल्यू वहां पे सेव हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। देन मैं मेन पे चला गया, अब यहाँ देखें न्यू प्रीसेट वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से मैंने टाइमर की एड्रेसिंग कर ली। अब सारा एड्रेसिंग डन हो गया। अब आपने कहा इसे मुझे टेस्ट करना है, टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं। और ऐसे आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, सिमुलेटर आपका ऑलरेडी ओपन है, यहाँ लोड पे क्लिक किया और यहाँ गो ऑनलाइन। गो ऑनलाइन पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट साइड में जब यहाँ पे ग्रीन कलर के डॉट्स दिखने लगेंगे तब आपको रिलीज करना है। यहाँ पे ये ग्रीन हो गया, अब आप मॉनिटरिंग ऑन कर देंगे। मॉनिटरिंग ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी जो है मैंने कुछ भी ऑन नहीं किया है, PLC सिम पे आ गया, यहाँ पे अभी कोई भी टैग नहीं है। तो आप यहाँ क्या करते हो, क्लिक करते हो लोड प्रोजेक्ट टैग्स, यहाँ जितने भी टैग थे वो आ गए, टाइमर के कुछ अलग अलग
और पैरामीटर्स भी आ गए। तो जिसकी जरूरत होगी आप देख सकते हो, जिसकी जरूरत नहीं है आप उसे बिल्कुल ना देखें। तो मैं कुछ ये जो बुलेट टाइप है इनको डिलीट कर देता हूं, और ये आपका एक्यूमुलेटर और प्रीसेट है उसको छोड़ देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूं ताकि मुझे टाइमर दिखाई दे। अब जैसे ही मैं स्टार्ट बटन ऑन करूंगा, आप देखोगे टाइमर आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, वो अभी 0 सेकेंड ही है, ठीक है। लेकिन आपका आउटपुट हाई है, आपका जो डीएन बिट है वो हाई है, मोटर जीरो जो है वो हाई है। तो आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो है ये आपका स्टार्ट कर देता हूं। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया अभी भी इनपुट हाई है, अब टाइमर आपका स्टार्ट हो गया और यहाँ प्रीसेट शो कर रहा है 20 सेकेंड, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही 20 सेकेंड पे पहुंचेगा उसके बाद आपका ये आउटपुट ऑफ होगा। मींस जो आउटपुट पहले से ऑन है उसको ऑफ करने में डिले दे रहा है, जो भी आपने यहाँ पे टाइम डिले लिया है, इसीलिए इसे हम ऑफ डिले टाइमर कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू अभी कितना है, 20 सेकेंड है। जैसे ही आप फिर से सिग्नल दोगे वो जीरो हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या हो गया, जीरो। और जब आप रिलीज करेंगे देन ये स्टार्ट होगा। अभी आपका टाइमर रन कर रहा है और मैं चाहता हूं इसे रीसेट कर दूं, तो जैसे ही रीसेट को आप क्लिक करोगे टाइमर रीसेट हो जाएगा कभी भी। तो ये ध्यान रखना है कि टाइमर को रीसेट करना है तो रीसेट का भी आप यूज कर सकते हैं। अब आपने टाइमर को स्टार्ट किया, अब आप चाहते हो कि टाइमर का प्रीसेट अभी कितना है, 20 सेकेंड है, यहां भी देख सकते हैं आप, ठीक है। जब आप रिलीज करेंगे टाइमर का प्रीसेट 20 सेकेंड है और आप चाहते हो कि प्रीसेट चेंज हो जाए, तो आपने जैसे ही I0.2 प्रीसेट को क्लिक किया, आप यहां देखेंगे टाइमर का जो प्रीसेट है वो चेंज हो जाएगा। इसको ऑन कर दिया मैंने। अब जब आप रिलीज करोगे तो आप देखोगे तो टाइमर का जो प्रीसेट है वो चेंज हो चुका होगा। तो ये इस तरीके से आप जो है वो टाइमर का प्रीसेट भी चेंज कर सकते हैं, कि जब भी आप प्रीसेट ऑन करते हैं तो टाइमर का प्रीसेट चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड सारी क्वेरी सॉल्व हो गई, आप इसका एड्रेसिंग करना सीख गए, आप इसका प्रीसेट चेंज करना रीसेट करना सीख गए, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट को हो सकता है वो आपने देख लिया। फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपके स्क्रीन पे मेरा कांटेक्ट डिटेल दिख जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी किसी भी तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, हम लोग जो है वो इंडिविजुअल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली हम लोग सिखाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी ब्रांड के सॉफ्टवेयर पे, लाइक सीमेंस, नाइडो, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, एबीबी, किसी भी ब्रांड के टूल पे आप हमारे पास सीख सकते हो। उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी झिझकना नहीं, आपको बस एक कॉल करना है और मैं आपको जो भी सर्विसेज चाहिए होंगी एक मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।